पिछली दोनों एनिवर्सरी यूं ही गुजर गई थी, उदास और खामोश। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थीं कि कुछ करने का दिल ही नहीं किया। और अब आने वाली थी उनकी तीसरी मैरिज एनिवर्सरी, जिसमें अपने सभी अरमान वो पूरे कर लेना चाहते थे। लेकिन इस बार भी नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। तभी तो एनिवर्सरी से 15 दिन पहले ही उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और अनु नाराज होकर अपने मायके चली गई। झगड़े की वजह बेहद संजीदा थी। पिछले महीने अनु की मम्मी को हार्ट अटैक आया था। कुछ दिनों तक राजीव और अनु ने उनकी देखभाल की। जब तबीयत कुछ संभली तो राजीव अनु को लेकर घर आ गया, पर घर आकर वो कंफर्टेबल नहीं रह पा रही थी। उसे हर वक्त मम्मी की चिंता सताती रहती थी। उसके पापा का कुछ साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। एक बड़ा भाई और भाभी थे जो फॉरेन में सेटल्ड थे। अनु अपनी मम्मी को अब अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन इस विषय पर राजीव का सोचना बिल्कुल क्लियर था। उसका मानना था कि मम्मी पापा की देखभाल करने का फर्ज बेटे का होता है, ना कि बेटी और दामाद का। उस दिन भी उन दोनों के बीच में बहस छिड़ गई थी। अनु बोल रही थी, बेटे अपना फर्ज ना समझे तो क्या किया जाए? मम्मी पापा को यूं ही छोड़ दिया जाए बेसहारा, तिल तिल मरने के लिए? तुम जानते हो ना, भाभी मम्मी को साथ नहीं रखना चाहती और भैया की उनके आगे चलती नहीं है। अन्नू, तुम अगर मम्मी को एक बार अपने साथ ले आई तो फिर भैया मम्मी की ओर से बिल्कुल बेपरवाह हो जाएंगे। राजीव बोला। राजीव, तुम्हें क्या भैया भाभी का एटीट्यूड दिखाई नहीं देता? इतने दिनों से मम्मी बीमार हैं, पर उन्होंने मम्मी को देखने आना भी जरूरी नहीं समझा। बस 1-2 बार फोन पर बात कर ली। राजीव ने अन्नू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अन्नू ने वेट किया और आखिरकार जब उसका पेशेंस जवाब देने लगा तो वो बोली, राजीव, तुम्हारे भी 2 बड़े भाई हैं, लेकिन मैंने शादी के बाद तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मम्मी पापा की जिम्मेदारी अकेले मैं ही क्यों उठाऊं। तुम्हारे भाइयों की भी जिम्मेदारी है मम्मी पापा को अपने पास बुलाएं। मैंने पूरे मन से अपने सास ससुर की सेवा की है, तो क्या अब अपनी मम्मी के टाइम पे मैं पीछे हट जाऊं? उसका इस तरह अपनी मम्मी से अपने सास ससुर की तुलना करना राजीव को बेहद नागवार गुजरा और गुस्से में उसने कह दिया कि उसे अपनी मम्मी की इतनी चिंता है तो वो जाए और उन्हीं के घर पे जाके उनकी देखभाल करे। अनु कुछ पल कातर दृष्टि से उसे देखती रही और अगली सुबह सचमुच अटैची लेकर चली गई। उसका चले जाना राजीव के मेल ईगो को छिन्न भिन्न कर गया। उसे लगा, क्या यही है उसकी नजर में मेरे प्यार का मोल? राजीव उससे नाराज था, बेहद नाराज। दिन गुजरने लगे। इस बीच ना अनु का फोन आया और ना ही राजीव ने उससे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन वक्त एक अजीब शय है, ज्यों-ज्यों गुजरता है बड़ी से बड़ी घटना की चुभन भी कम होने लगती है। मैरिज एनिवर्सरी की डेट पास आ रही थी और इसी के साथ मन की बेचैनी बढ़ रही थी। क्या इस बार भी ये दिन मायूसी लौट जाएगा? क्या मुझे अनु को मनाकर वापस ले आना चाहिए? लेकिन उसकी ये जिद। राजीव सोचकर रह जाता। उस दिन संडे था। सुबह सुबह ही आंख खुल गई और फिर चाहकर भी वो सो नहीं सका। अकेलापन जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, फिर वो नींद ही क्यों ना हो। चाय लेकर राजीव लॉन में बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने वाले घर की ओर उठी। बालकनी में गुप्ता जी बैठे नजर आए। ओह, इसका मतलब वो नर्सिंग होम से वापस आ गए हैं। 8 दिन पहले एक शाम गुप्ता जी की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। उनकी कार उस दिन गैरेज में थी, इसलिए उनका बेटा अंकित बदहवास सा राजीव को बुलाने आया था और फिर वो दोनों
उन्हें नर्सिंग होम ले गए थे। शिष्टाचारवश राजीव उनका हाल जानने उनके घर की ओर चल पड़ा। उसे आया देख वो लोग बहुत खुश हुए। अंकित गुप्ता जी को गरम गरम दलिया खिला रहा था। राजीव ने कहा, गुप्ता जी आप बहुत लकी हैं, आपके बेटा बहू आपकी बहुत सेवा करते हैं। गुप्ता जी मुस्कुराए और बोले, अंकित मेरा बेटा नहीं है, दामाद है, और श्रुति मेरी बेटी। राजीव अचंभित रह गया। जब चलने को हुआ तो अंकित और श्रुति ने बहुत रिक्वेस्ट करके उसे नाश्ते के लिए रोक लिया। श्रुति चाय बनाने किचन में चली गई। राजीव और अंकित ड्राइंग रूम में बैठे थे। बातों ही बातों में राजीव अपने मन की उथल पुथल को रोक नहीं सका और पूछ बैठा, अंकित बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? श्रुति क्या गुप्ता जी की इकलौती बेटी है? कोई भाई नहीं है? एक भाई है, वो लंदन में रहता है, अंकित ने बताया। ओह, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उठा रहे हो। राजीव के लहजे में सहानुभूति का पुट था। अंकित उसकी बात का मतलब समझ गया और तुरंत बोला, मैं पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी मजबूरी नहीं, अपना फर्ज समझता हूं। उसका भाई इंडिया में होता तो भी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटता। एक बात बताओ राजीव, जब एक लड़की के लिए सास ससुर की सेवा करना उसकी ड्यूटी है तो लड़के के लिए क्यों नहीं? हर बात की अपेक्षा लड़कियों से ही क्यों की जाती है, लड़कों से क्यों नहीं? ये तुम्हारा बड़प्पन है जो ऐसा सोचते हो, वरना आज भी लोग पुरानी मान्यताओं से ही जुड़े हुए हैं कि माता पिता की देखभाल बेटे करते हैं, ना कि बेटियां। राजीव बोला, हम लोग पढ़े लिखे हैं राजीव, हम ही इन मान्यताओं को नहीं तोड़ेंगे तो फिर कौन तोड़ेगा? मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूँ, अगर हम वास्तव में अपने लाइफ पार्टनर को प्यार करते हैं तो उसकी भावनाओं का, उससे जुड़े हर रिश्ते का हम उतना ही सम्मान करेंगे जितना कि हम उससे अपेक्षा रखते हैं। श्रुति भी अब तक चाय लेकर आ चुकी थी। वो बोली, भैया लोग ना अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से पैरामीटर्स बना लेते हैं। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से तो माता पिता की प्रॉपर्टी पर सिर्फ बेटे का ही हक होता था, पर अब तो बेटियां भी बराबर की हिस्सेदार होती हैं ना, तो फिर जिम्मेदारी उठाने से पीछे क्यों हटना? बेटा हो या बेटी, हर बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर समझने लगे तो शायद ओल्ड एज होम्स की जरूरत ही ना पड़े। अंकित और श्रुति की बातों ने सीधा राजीव के दिल पर चोट की। ऐसा लगा जैसे वो उसे ही आईना दिखा रहे हों। अपनी सोच पर उसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखाई देने लगा। आज तक दोस्तों के बीच बैठकर जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, नारी के अधिकारों और समानताओं पर लेक्चर दिया करता था, आज समझ में आया कि उसकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर था। क्या वो सच में अनु को दिल की गहराइयों से प्यार करता था? और अगर हाँ, तो फिर क्यों नहीं उसकी भावनाओं को महसूस कर सका? उसके प्यार में डेडिकेशन था, उसकी अपने कर्तव्यों में आस्था थी। जिस समय उनकी शादी हुई थी, राजीव के पापा की किडनी का इलाज चल रहा था। वो डायलिसिस पर थे। साल भर भी पूरा नहीं हुआ था, उनका देहांत हो गया था। पापा के चले जाने के बाद माँ एकदम टूट सी गई थी। अन्नू ने उनके दर्द को समझा, उनके अकेलेपन को बांटने की हर कोशिश की, और इसके लिए उसने अपनी जॉब तक छोड़ दी। उसके शब्द आज भी राजीव को याद थे। उसने कहा था, राजीव जॉब का क्या है, वो तो मुझे बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन इस समय माँ को अगर अकेला छोड़ा गया ना तो उन्हें डिप्रेशन हो सकता है। और आज जब राजीव की बारी थी तो इन तथाकथित वर्जनाओं का सहारा लेकर वो अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहा था। राजीव का मन पश्चाताप से भर उठा। अनु को मनाकर घर वापस बुलाने के लिए दिल छटपटाने लगा, लेकिन किस मुंह से जाए वहां? सब कुछ जान लेने के बाद
क्या उसकी मम्मी अब यहाँ आने के लिए तैयार होंगी? क्या सोचती होंगी वो मेरे बारे में? उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने? वो पूरी रात राजीव की आंखों में ही कट गई। अगली सुबह मुंह अंधेरे ही उसके मोबाइल की घंटी बज गई। हेलो, राजीव बोला। दूसरी ओर से उसके फ्रेंड पंकज की आवाज आई। हैप्पी एनिवर्सरी। ओह, थैंक यू। तभी पंकज की पत्नी की आवाज पीछे से आई। हैप्पी एनिवर्सरी भैया, अन्नू कहाँ है? उसे फोन दीजिए। अन्नू अभी सो रही है। राजीव ने झूठ का सहारा लिया। ठीक है, हम चारों दोस्त रात को तुम्हारे घर आ रहे हैं, डिनर वही करेंगे, पंकज बोला। लेकिन उसकी बात बीच में ही काटकर पंकज फिर बोला, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अन्नू के हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। पंकज ने पूरे अधिकार से कहकर फोन रख दिया। राजीव दुविधा में फंस गया। अब क्या करे? अन्नू को बुलाना पड़ेगा, वरना उनके झगड़े की बात सभी जान जाएंगे। हिचकिचाते हुए उसने फोन मिला दिया। दूसरी ओर से अन्नू की आवाज आते ही बोला, कैसी हो अन्नू? ठीक हूं, उसने छोटा सा उत्तर दिया। मम्मी कैसी हैं? राजीव ने पूछा तो दूसरी ओर लंबी खामोशी छा गई। कुछ पल इंतजार करने के बाद राजीव फिर बोला, अन्नू, तुमसे एक फेवर चाहता हूं। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और मेरे फ्रेंड्स डिनर पर आना चाहते हैं। तुम घर आ जाओगी तो मेरी इज्जत बच जाएगी। अन्नू कुछ नहीं बोली। राजीव ने कहा, प्लीज अन्नू, मना मत करना। कितने बजे आना है? अन्नू ने पूछा। मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूं। राजीव उत्साह से भर उठा, लेकिन वो ठंडे स्वर में बोली, मैं खुद आ जाऊंगी। 1 घंटे बाद अन्नू आ गई। वो पहले से काफी कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जिसे देखकर राजीव का दिल पिघल गया। अपनी एनिवर्सरी के दिन उसे सीने से लगाकर प्यार करना तो दूर, वो उसे विश भी नहीं कर सका। कभी कभी चाह कर भी इंसान अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं उसके आगे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था राजीव। जब अपनी इज्जत पर आई तो अपने ईगो को किनारे रखकर उसे बुला लिया। अनु की दी हुई लिस्ट के हिसाब से वो मार्केट से सारा सामान ले आया और अनु ने खाना बनाना शुरू कर दिया। सारा दिन राजीव किचन के आसपास ही मंडराता रहा। शायद अनु कुछ बोले, लेकिन उन दोनों के बीच पड़ी दरार में शब्द कहीं गुम से हो गए थे। क्या ये दरार पाटना अब पॉसिबल था? शाम 7 बजे उसके फ्रेंड्स अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर पर आ गए। राजीव ये देखकर अचंभित रह गया कि सुबह से जिस अनु के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था, उसके फ्रेंड्स के आते ही उसके बिहेवियर में एकदम बदलाव आ गया। अचानक से वो बेहद खुश नजर आने लगी और दूसरों के साथ साथ राजीव से भी हंस हंस कर बात करने लगी। उसने एक खूबसूरत सी साड़ी भी चेंज कर ली थी, जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी। उसकी समझदारी और व्यवहारिकता का राजीव कायल हो गया। किसी को जरा भी पता नहीं चल पाया कि उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। जब तक घर से मेहमान रुखसत हुए, रात के 10 बज चुके थे। बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अनु ने जल्दी जल्दी किचन का सामान समेटा और पर्स उठाकर घर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी। राजीव के दिल में एक हुक सी उठी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसकी बाहों को थाम लिया और भर्राए हुए गले से बोला, आई एम सॉरी अनु, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, ये सोचकर कि मैंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया। तुम्हारे डेडिकेशन को मैं अपना हक समझता रहा और जब मेरी ड्यूटी की बात आई तो उससे किनारा करके तुम्हारे विश्वास को खंडित कर दिया। सच सच बताना अनु, क्या
तुमने मम्मी को सब कुछ बता दिया? नहीं, मैं उन्हें बताकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ओह अनु, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। अब हम कल ही सुबह चलेंगे और उन्हें यहाँ ले आएंगे। कहते हुए भावनाओं में बहकर राजीव ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। अनु ने अपने हाथ छुड़ा लिए और बोली, राजीव, पति पत्नी का रिश्ता कांच की तरह होता है। एक बार चटक जाए तो उसका निशान कभी नहीं जाता। नहीं अनु, प्लीज ऐसा मत कहो। ये इंसान की अपनी कोशिशों पर भी तो डिपेंड करता है। मैं सच्चे दिल से सॉरी कह रहा हूँ, प्लीज। पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा होता है कि कितनी भी लकीर खींच तो वो कभी दो हिस्सों में नहीं बट सकता। एक रास्ता भटक जाए तो दूसरा उसे संभाल लेता है। एक टक नजरों से अनु उसे देखती रही, फिर गंभीर आवाज में बोली, नहीं राजीव, अब रहने दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ किसी के दया के ऊपर रहे। उसके शब्द राजीव के दिल को बींध गए। रूंधे गले से बोला, मेरे पश्चाताप को दया का नाम देकर मुझे मेरी ही नजरों से मत गिराओ अनु। मैं सच कह रहा हूं कि राजीव तलाश रहा था उन शब्दों को जो उसके पश्चाताप को बयां कर पाते, लेकिन उसकी आवाज की कपकपाहट उसके अंतस के दर्द को बयां कर रही थी। भावनाएं सच्ची हों तो उनकी अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। वे जीवन साथी के दिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बना लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ था उनके साथ भी। तभी तो अनु की आंखें सावन के मेघों की तरह बरस पड़ी। अनु बेचैन होकर राजीव की ओर बढ़ी। राजीव ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। कहने को तो ये उनकी तीसरी एनिवर्सरी थी, लेकिन सच पूछो तो उनका सच्चा मिलन आज ही हुआ था। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी हैप्पी एनिवर्सरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।